वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपको कैसे पढ़ना है इकोनॉमिक रिव्यू, इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक रिव्यू की, वो पहले जानने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में इकोनॉमिक रिव्यू से सीधे के सीधे आप देखिए कम से कम 15 से लेकर के 20 क्वेश्चंस तक आते हैं। 15 से लेकर के 20 क्वेश्चंस तक आते हैं। अब अगर आपका टारगेट है कि हां मेरे को आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर के अंदर में अपियर होना है 2025 के अंदर में, तो आपको मैं इसका वेटेज बता देता हूं दोस्तों। यहां दो डॉक्यूमेंट्स है जो हम पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर में, ठीक है, मतलब इस सीरीज के अंदर में। इकोनॉमिक रिव्यू ये राजस्थान का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। सो आप वो पीडीएफ हैंडी रखें, अपने साथ में प्रिंट रखें, ठीक है। इकोनॉमिक रिव्यू से आपके क्वेश्चंस आप देखिए, टोटल जो है राजस्थान इकोनॉमी का कोर्स है, मतलब आपकी यूनिट है राजस्थान इकोनॉमी की, जो यूनिट है यूनिट नंबर 4 है आपके पेपर 3 के अंदर में, और उसमें से टोटल 20 क्वेश्चंस आने हैं दोस्तों। और इस 20 क्वेश्चंस में से वेटेज आप लीजिए 18, तो आपका जो है इकोनॉमिक रिव्यू प्लस बजट। और दोस्तों, जब मैं ज्योग्राफी के साथ में इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तब आप देखिए यही वेटेज जो 20 मार्क्स का है, यही वेटेज आपका लगभग 20 से 25 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक रिव्यू से क्वेश्चंस आ जाते हैं। दैट मींस व्हाट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी रेड इफ आप जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि किस किस चैप्टर से आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होगा जो मैंने आपको पीडीएफ के साथ में शेयर किया है, दैट इज इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25। ये डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस छपेंगे, याद रखना, ठीक है, मैं सही बता रहा हूं। और ये डॉक्यूमेंट के अंदर में आप जब इंडेक्स देखेंगे दोस्तों, तो इंडेक्स के अंदर में 10 चैप्टर आपको मिलेंगे। कितने? 10 चैप्टर मिलेंगे, और कुछ अपेंडिसेस, कुछ स्टैटिस्टिक्स की टेबल वगैरह जो है वो मिलेगी। तो आप देखिए, मैं उन चैप्टर्स की माइंड मैपिंग करता हूं आपके सिलेबस के अंदर में कहां फॉल हो रहे हैं और आप कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से पढ़ सकते हो। आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। मैंने आपको सिलेबस भी शेयर कर रखा है, स्टिल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उस माइक्रो जो है लिस्टेड सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यूनिट नंबर 4 के अंदर में पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, ट्रेंड एंड स्टेट डोमेस्टिक जीडीपी। तो आप देखिए, ये दो टॉपिक आप जो हैं, ये दो टॉपिक आप देखिए कहां से कवर करेंगे। ये दो टॉपिक आप चैप्टर नंबर 1 से कवर करेंगे, साथ ही साथ इसके साथ में एग्जीक्यूटिव समरी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव समरी हमेशा पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की समरी होती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वो भी आपका जो है उसको हम साथ में करेंगे। हम स्टार्ट ही एग्जीक्यूटिव समरी से करेंगे और फिर हम चैप्टर बाय चैप्टर हम डील करेंगे, और एकदम शानदार इंटीग्रेटेड तरीके से आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कराया जाएगा, और यहां से आपके जो सीधे क्वेश्चंस आएंगे उसको आप एकदम सही करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, दूसरा मेजर सेक्टोरल इश्यूज, आपका जो नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक है वो है मेजर सेक्टोरल इश्यूज। अब ये जो मेजर सेक्टोरल इश्यूज हैं, ये आप कहां से कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर। इस बार इन्होंने क्या किया, कुछ फेर बदल किया है चैप्टर के सीक्वेंसिंग के अंदर में। हर बार जो आप लोग डॉक्यूमेंट पढ़ते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, इसलिए ये माइंड मैपिंग और जरूरी हो जाती है सिलेबस के अंदर में। एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये तमाम टॉपिक्स आपके इंक्लूडिंग योर लाइफ स्टॉक एंड एवरीथिंग यू वुड बी फाइंडिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4। तो जो भी लेटेस्ट करंट डाटा होगा वो आपको मिलेगा करंट अफेयर्स के साथ में, जब आप इंटीग्रेट कर देंगे एग्रीकल्चर को, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सो ये अभी तो कहां से पढ़ना है वो समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 4 से क्या पढ़ेंगे आप। एग्रीकल्चर सेक्टर वाला जो टॉपिक्स हैं, ये आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन राजस्थान, रबी और खरीफ क्रॉप,
ठीक है, इरिगेटेड एरियाज एंड उसका ट्रेंड, प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर एंड देयर रिहेबिलिटेशन, एग्रीकल्चर क्रेडिट, फिर लाइव स्टॉक आ जाता है, ट्रेंड्स उसके अंदर में, और उसके बाद में मिल्क प्रोडक्शन। ये डायरेक्ट जो है आपके रहेगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजर सेक्टोरल इश्यूज के अंदर में आपके इंडस्ट्रियल आउटलुक। अब ये इंडस्ट्रियल आउटलुक के अंदर में कौन सा चैप्टर आपके फॉल हो रहा है इकोनॉमिक रिव्यू से, याद रखना इस इकोनॉमिक रिव्यू का चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपके इसको केटर करेगा। इनके एक एक टॉपिक को आप देखिए, एमएसएमई, रोल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सिकनेस, मेजर सेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेज, रिको, एग्रो प्रोसेसिंग जो है पॉलिसी 2020, ये तमाम चीजें आपको इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर में मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर है, राइट। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, सो आपके जो है नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर्स। अब देखिए सर्विस सेक्टर्स के अंदर में आप जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है, देखो इसमें सर्विसेज कौन कौन सी है, प्राइमरी एजुकेशन, डेवलपमेंट इन रीसेंट ईयर्स उस एजुकेशन का, फिर आप देखो हेल्थ प्रोग्राम्स, मिड डे मील और इंदिरा रसोई योजना। तो ये तमाम जो हैं वो आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर में, जिसके अंदर में देखिए राजस्थान गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स चैप्टर नंबर 8 में है, कुछ स्कीम्स चैप्टर नंबर 9 के अंदर में है। सो आप इसको क्या करेंगे, एक इंटीग्रेटेड मैनर से पढ़ेंगे और एक एक चीज को हम बहुत ही तरीके से, तबीयत से, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे हम करेंगे, याद रखना। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 8 आप जो है सर्विस सेक्टर के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर में आप जो है वहां से रेफरेंस ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इससे पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला जो था वो चैप्टर नंबर 6 हुआ करता था। इस बार जो है इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने बेसिकली क्या है आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो डाल दिया है। सो आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर प्रोग्रेस इन नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे एंड विलेज रोड, इसका एक मैं आपको ना आज लिख करके देता हूं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर एक पिक्टोग्राफिक इमेज है, उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, फिक्स है, लिख करके ले लीजिएगा। उसका जो भी डाटा है सिर्फ एक पिक्टोग्राफिक इमेज है, दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो याद रख लेना और उसको अच्छे से कर लेना। पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए राजस्थान खुद पावर में बहुत पावरफुल है, रैंक 1 पर है। ठीक है, तो उसमें पावर कैपेसिटी कितनी है हर बार पूछा जाता है, किस प्लांट की कितनी जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी है, ये तमाम चीजें कहां मिलेंगी आपको इकोनॉमिक रिव्यू में। इसीलिए आप देखिए राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर में एनर्जी रिसोर्सेस है, इस एनर्जी रिसोर्सेस को यहां से हम साथ में क्या करते हैं, टाई अप करते हैं, सो दैट हम उनको इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़े और हमें ओवरलैपिंग ऑफ जो टॉपिक्स है ना वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये याद रखना। देन उसके बाद में रीसेंट प्रोग्रेस इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर में क्या रीसेंट प्रोग्रेस है, तो ये तमाम चीजें आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर में मिलेगी, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट आप देखिए हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान, ये आपको इंडस्ट्री के अंदर में जो चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 5 है, उसी के अंदर में हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाएगा। अभी देखिए जीआई टैग्स किन किन को मिला है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली, इस बार आएगा भी। ठीक है, सांगरिया को, है ना, सांगरी खाते हो कि नहीं खाते हो, है ना, तो सांगरी को जीआई टैग मिल गया कि नहीं मिल गया, ये क्वेश्चन आपके आ रहा है, लिख करके ले लीजिएगा, याद रखना। एक्सपोर्ट्स की बात करें, ठीक है, एक्सपोर्ट्स के अंदर में देखिए राजस्थान जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए जाना जाता है। ठीक है, सो ये तमाम चीजें कहां मिलेगी आपको कि कौन टॉप एक्सपोर्टर्स हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली मेजर आइटम्स कौन कौन से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर में एक टेबल के अंदर में आपको मैं लिखवा करके एक समरी टेबल में सारी चीजें याद करवा दूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका वो क्या है, मेजर वेलफेयर स्कीम्स। अब ये वेलफेयर स्कीम्स के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट की, देखिए इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, डिसेबल्ड पीपल के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए, ये सब कहां मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 9 के अंदर में। टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं, याद रखना। ठीक है, स्टेप्स टेकन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड चिल्ड्रन, ये भी कहां मिलेगा आपको, ये भी चैप्टर नंबर 9 के अंदर में मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद में रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन राजस्थान, ये आपका जो है कंप्लीट, अगर मैं बात करूं इस डॉक्यूमेंट का, इकोनॉमिक रिव्यू का माइंड मैपिंग है, सिलेबस का माइंड मैपिंग है, याद रखिएगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे हम चीजें जो हैं करते जाएंगे। आज के सेशन के अंदर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक टेबल याद करवाऊंगा जहां से फिक्स है 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने, 2 क्वेश्चन आपके आज की इस क्लास में से आ रहे हैं, बस लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। आपके 2 क्वेश्चंस मतलब 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा,
50 में से 1 मार्क्स आपका पक्का। और ये 1 मार्क्स पक्का करने के लिए सबसे पहले तो सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दे, बिकॉज क्या होता है कि दोस्तों शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। जितना ज्यादा शेयर करोगे, देखिए मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, उसी तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। कई बार मेरे साथ में ना, मेरे पास कॉल आते हैं स्टूडेंट्स के, सर इंग्लिश मीडियम में आप कंटेंट दे रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो भैया ये गलती मेरी नहीं है, गलती आप लोगों की है। ये आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो दोस्तों के साथ में, उन दोस्तों को देर सवेर पता चलता है, फिर बोलते हैं सर 2 महीने 3 महीने बचे हैं। अब भी देर नहीं हुई है, 3 महीने आइडल टाइम है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, सपना साकार करने का। तो इंतजार किस बात का है दोस्तों, ठीक है। फटाफट से शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया यार ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी होता है? राइट? मतलब सब कुछ फ्री में ले जाओगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, ऐसे नहीं यार। चलो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं अपन क्या है एग्जीक्यूटिव समरी की। सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट का पहला पेज आप देखेंगे, एग्जीक्यूटिव समरी में पहला पेज, हम आज सिर्फ पहला पेज को करेंगे। उस पहले पेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद करवाएंगे, ठीक है। सो आर यू रेडी? ऑल सेट? पहले पेज के साथ में रेडी हो? नहीं हो तो कोई बात नहीं, व्हाइट पेज ले लो यार, ठीक है, पेन ले लो, है ना। कलम से ज्यादा जो है ताकत किसी में नहीं होती है, तो कलम फटाफट से उठाइए, एक ब्लैंक शीट उठाइए, और मेरे साथ में इन आंकड़ों को फटाफट नोट करते जाइएगा, ठीक है। याद करना है हमको, याद करके ही यहां से इस क्लास से जाना है, एक एक एस्पेक्ट को याद करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, सो आर यू रेडी? उससे पहले थोड़ी सी 2-3 इंफॉर्मेशन आप लोगों को ना इस इकोनॉमिक रिव्यू की जो डॉक्यूमेंट से मिलती है अपने को, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता हूं, ठीक है। नाउ सी, यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इकोनॉमिक रिव्यू आपका कौन से ईयर का है? 2024-25। बजट कब आता है? देखो बजट आता है 2025-26 का। इस साल का बजट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2025-26। तो बजट फरवरी में जब पेश हुआ तो वो तो आपके आने वाले साल का होगा। बजट हमेशा क्या होगा? एक एडवांस का होगा फाइनेंशियल ईयर। तो एडवांस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025 और 26 का बजट था। लेकिन इकोनॉमिक रिव्यू क्या होता है? रिव्यू, वी आर रिव्यूइंग अवर जो है इकोनॉमिक वर्क्स इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इस वजह से बजट तो आएगा तब आपके कौन से सेशन ईयर में आएगा? फाइनेंशियल ईयर, दैट वुड बी द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2025-26। एंड जो इकोनॉमिक रिव्यू आएगा वो किसका आएगा? आपके 2024-25 का आपके जो है इकोनॉमिक रिव्यू आएगा। इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए 2-3 सवाल जो हैं वो आपको इस डॉक्यूमेंट के फ्रंट पेज में मिलेंगे। सबसे बेसिक सवाल है, और अक्सर जो है बेसिकली क्या है, मोहित वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। बेसिक सवाल है, लेकिन बेसिक सवाल भी क्या होता है, कई बार स्टूडेंट जो है चूक जाता है और ये क्वेश्चन गलत कर देता है। इकोनॉमिक रिव्यू कौन पब्लिश करता है? ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। हु पब्लिश इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25? तो आप देखिए इस डॉक्यूमेंट को जब आप देखेंगे तो इसके वेरी फ्रंट पेज पर यहां आपको सबसे नीचे बॉटम में देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो डेस, ठीक है, डेस। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट किसका है? राजस्थान गवर्नमेंट का। कहां पर लोकेटेड है? जयपुर के अंदर में लोकेटेड है। याद रखेंगे कौन पब्लिश करता है इकोनॉमिक रिव्यू? डेस, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। दूसरा सवाल, ये जो बजट है वो कौन पेश कर रहा है? किसने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में बजट पेश किया? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है, कि इस बार जो है हमारे जो है फ्रंट लाइन के अंदर में राजस्थान की गवर्नमेंट के अंदर में भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी हैं। उनके अंडर में आप देखिए एक पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर है दिया कुमारी जी, ठीक है, जो कि कौन है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और दूसरी तरफ प्रेम कुमार बैरवा जी हैं जो डेप्यूटी जो है आपके क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन दिया कुमारी जी को एक एडिशनल मिनिस्ट्री मिली हुई है। वो क्या मिली हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है दिया कुमारी जी। और इसीलिए
कौन पेश करेगा आपके जो है बेसिकली क्या है ये आपके बजट, ठीक है। तो वो होंगे कौन, दिया कुमारी जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं सेंटर के अंदर में भी अब एक महिला, मतलब बहुत टाइम से इनफैक्ट महिला जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। और यहां पर दिया कुमारी जी हैं। तो देखिए वुमेन आर बीइंग एम्पावर्ड एंड वुमेन हैज बीन प्रेजेंटेड एज एम्पावर्ड एज वेल, ठीक है। सो परसेप्शन बदल रहा है लोगों का, ठीक है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो देयर नाउ सी, है ना। वैसे भी आप देखो फाइनेंस अगर वुमेन के हाथ में आ गया है, वुमेन मिनिस्टर के हाथ में आ गया है, तो इससे बेटर जो है क्या हो सकता है ना। घर के फाइनेंस भी वुमेन्स ही जो है फाइनेंस करती है, ऑलमोस्ट मैनेज करती है। इनफैक्ट राजस्थान के बजट 2025-26 को जो प्रेजेंट किया था वो डेट कौन सी है, कई बार ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो डेट कौन सी है जिस दिन आपके जो है बजट जो है ले डाउन किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो डेट कौन सी आपके 19 फरवरी 2025, 19 फरवरी 2025। और सेम डेट को आपके इकोनॉमिक रिव्यू भी टेबल किया जाता है, टेबल पे रखा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, दैट मींस प्रेजेंट किया जाता है, इकोनॉमिक रिव्यू भी ले डाउन किया जाता है। ये याद रखेंगे, सेम डेट 19 फरवरी। दूसरा, जब आप ये देखते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर में आपको जो है बेसिकली क्या है, मां योजना के बारे में यहां एक देखने को मिलता है, और यहां आपके ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये आपको याद रखेंगे। दूसरा, हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। तो आप देखिए चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो आप जब पन्ने पलटते हैं तो वहां पर एक तो चीफ मिनिस्टर का मैसेज मिलता है, दूसरा चीफ सेक्रेटरी का मैसेज मिलता है, ठीक है। तो चीफ सेक्रेटरी कौन है, सुधांशु पंत। सुधांशु पंत जो है वो कौन है, आपके चीफ सेक्रेटरी हैं। फिर आपके आता है देखिए सेक्रेटरी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, तो वो कौन है, आशुतोष एटी पेडनेकर, आशुतोष एटी पेडनेकर, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। हु इज द डायरेक्टर एंड जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो आप देखिए कि विनेश सिंघवी। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, और पूछे ना भी जाएं। करंट अफेयर्स का भी ये सवाल बनता है, सो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि हम किन डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं। अब आप जब देखते हैं तो वहां एक मैसेज है चीफ मिनिस्टर जी का, भजन लाल शर्मा जी का, वहां पर 2-3 कीवर्ड जो हैं उस मैसेज के मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर में आप जब फ्लिप करते हैं तो वेरी फर्स्ट जो मैसेज है दैट इज योर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स मैसेज, ठीक है, उनकी फोटो के साथ में। तो आप देखिए एक है विकसित राजस्थान, यानी कि आपके जो है बेसिकली क्या है, डेवलप्ड राजस्थान जो है वो आपको अचीव करना है, ये एक टारगेट है। हम देखेंगे चैप्टर 1 की एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर में और डिटेल के अंदर में। एट दिस मोमेंट एक चीज आप याद रखें, विकसित राजस्थान का जो डेडलाइन ईयर है वो है 2029 तक हमें जो है विकसित राजस्थान जो है वो बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखो कि दूसरा है 10 संकल्प जो लिए हैं फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो वो 10 संकल्प कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बनेगा जो हम एग्जीक्यूटिव समरी जब हम कर रहे होंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट उसके अंदर में आप देखो $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना है। टारगेट क्या सेट कर रखा है इकोनॉमी का, 350 बिलियन। ये फिगर याद रखना, 350 बिलियन, ये आपके एग्जाम में छपेगा। 350 बिलियन क्या है, इकोनॉमिक टारगेट है कि नहीं। 350 बिलियन क्या है, इकोनॉमी का टारगेट है कि राजस्थान की इकोनॉमी को इतना ग्रो करवाना है, उतना बनाना है, उसकी वैल्यू बढ़ानी है। 350 इकोनॉमी, ठीक है, बिलियन इकोनॉमी। देन राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024, इसके बारे में आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आप लिख करके ले लीजिएगा इस बार आपके एग्जाम के अंदर में। फिर आप देखिए एक और जो सवाल आपके एग्जाम में आएगा एंड 100% आएगा, याद रखना, वो क्या है, आपके राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट, दिस हैज बीन इन न्यूज सिंस द एडवेंट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है। आप देखिए कि बेसिकली क्या है, इसको बहुत ही बड़ा पॉम्प शो भी बनाया गया था, ठीक है। मतलब आप देखिए गाजे बाजे के साथ के अंदर में वो जो राम सेतु जो है लिंक प्रोजेक्ट है उसको जो है आपके जो है बेसिकली प्रेजेंट किया गया था, बिकॉज दिस हैज बीन, ठीक है, द वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट जिसके अंदर में 3 करोड़ पीपल वुड बी बेनिफिटेड अक्रॉस 17 डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखना, पहले 13 डिस्ट्रिक्ट में था, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, उसको अपग्रेड करके क्या नाम कर दिया गया है, आपके राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट कर दिया गया है।
और कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपके बेनिफिशियरी होंगे? 17 डिस्ट्रिक्ट। इस मैसेज के अंदर में क्लियरली 2-3 फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को एब्जॉर्ब करने चाहिए, आगे डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही। दूसरा, ये सुधांशु पंत जी का जो है आपके चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, सुधांशु पंत जी का इनका मैसेज है। देखिए राजस्थान का फोकस क्या है? इंक्लूसिविटी और इक्विटी। दो फोकस याद रखेंगे, इंक्लूसिविटी यानी कि सबको इंक्लूसिव करेंगे, और इक्विटी मतलब समानता। देन उसके बाद में आप देखो कि गाइड किससे होंगे? इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। ठीक है, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड पार्टिसिपेटिव नेचर की गवर्नेंस से ये गाइड होंगे। ठीक है, ये तो कुछ है मैसेज के अंदर में जो मैं आपको बता रहा हूं। नाउ कम्स व्हाट? इकोनॉमिक रिव्यू इज प्रेजेंटेड एनुअली, एवरी ईयर इट इज प्रेजेंटेड, याद रखिएगा, एवरी ईयर इट इज प्रेजेंटेड विद द बजट इटसेल्फ, ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नाउ सी की इंडिकेटर्स, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से मिनिमम आप जो हैं 2 क्वेश्चंस अब यहां से अपने पक्के करने वाले हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस पक्के करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहला जो फैक्ट है वो है आपके, अब आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा मैं कि जीएसडीपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, एनएसडीपी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये तमाम चीजें डिटेल में बताऊंगा। आज की क्लास में आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं और ये फैक्ट्स याद करवा रहा हूं। याद रखना, बाय द एंड ऑफ दिस इकोनॉमिक रिव्यू सीरीज वी वुड बी एक्चुअली लर्निंग दिस फैक्ट्स मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार आपके सामने आ जाएंगे, कितनी बार आप इन चीजों को याद कर चुके होंगे, ठीक है, वो आप देखिएगा। लेकिन मेरा आज का जो है मोटो क्या है कि आपको इन फैक्ट्स के साथ में लर्न करवाना, इन फैक्ट्स को एब्जॉर्ब करवाना। तो आप लोग सिर्फ फॉर द टाइम बिंग आज लिखेंगे वो फैक्ट जो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है इस टेबल से। पहली जो टेबल है उसमें से सबसे पहला है वो क्या है आपके दोस्तों? जीएसडीपी, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे मैं आपको ब्रॉड बता दूं कि ग्रॉस स्टेट, ग्रॉस का मतलब टोटल, ठीक है, स्टेट का मतलब उस स्टेट की बाउंड्री यानी कि राजस्थान स्टेट की बाउंड्री, डोमेस्टिक मतलब वहां पर ही उसी का राजस्थान के ही अगर बाउंड्री के एम्बिट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, दैट इज योर ग्रॉस टोटल। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, एक ईयर के अंदर में सारे टोटल रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट एवरीवन इज इंक्लूडेड, उनसे जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एवरीथिंग इज काउंटेड इन जीएसडीपी। अब देखिए, हम जब इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, आप एक टेबल कैसे बनाएंगे, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा डाटा याद करना है वो भी मैं बताता हूं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 और 25 का जो डाटा दिया हुआ है वो आप जो है बेसिकली क्या है याद करेंगे। अब आप बेसिकली क्या है इसके अंदर में लिखेंगे कैसे, ठीक है, आप टेबल कैसे बनाएंगे? एक साइड में आप क्या बनेंगे? कांस्टेंट प्राइस पर, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पर आपके स्पेसिफिकली होगी, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर हम ले रहे होंगे तो वो कांस्टेंट प्राइस पर होगा, और दूसरी साइड में आपके क्या होगा? इट वुड बी ऑन करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस के ऊपर आपको इन फैक्ट्स को याद करना है। फिर यहां पर आपके की इंडिकेटर लिखेंगे। आप इस टेबल को पूरा का पूरा मॉडिफाई कर रहे हैं हम, तो आप जब नोट कर रहे होंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं। फिर हम ट्रेंड भी देखेंगे, ठीक है, वो तमाम चीजें भी देखेंगे, लेकिन जब लिख रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो कांस्टेंट प्राइस है वो उसका बेस ईयर इन जनरल लगभग सारे इंडिकेटर्स का 2011-12 हो गए, जो एक्सेप्शनल होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन एट दिस मोमेंट बाय डिफॉल्ट 2011-12 बेस ईयर है। ये क्या है आपका? दिस इज योर बेस ईयर, यानी कि रेफरेंस ईयर है, ठीक है। और ये करंट ईयर मतलब जो आपका अभी जो चल रहा है, यानी कि आपके करंट ईयर कौन सा? 2024-25 वाला जो करंट ईयर होगा, दैट वुड बी देयर, ठीक है।
अब सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो क्या है आपका जीएसडीपी। जीएसडीपी, जीएसडीपी। अब आप मेरे साथ में इन फिगर्स को थोड़ा सा लिखेंगे। जीएसडीपी, ये जो मैं जीएसडीपी बता रहा हूं ये मैं रुपीज, ठीक है, करोड़ के अंदर में बता रहा हूं जीएसडीपी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए लिखेंगे 2024-25 के अंदर में कांस्टेंट प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर आप देखो मेरे साथ में फिगर लिखिए 9, ठीक है, 90, ठीक है, 6294, ठीक है। आप देखो कि 906294, और हर एक नंबर में एक मैजिक नंबर दिखाऊंगा मैं आपको, हर एक नंबर में एक मैजिक नंबर भी दिखाऊंगा आपको, याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। सो अभी आप लिखिए क्या है 906294, ठीक है। ये करोड़ के अंदर में फिगर है जिसको आपको याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है करंट प्राइस के ऊपर में आपको क्या लिखना है 170 433 और 9, 170 433 और 9, ठीक है। अब देखो इन फिगर्स को थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। आप मेरे साथ में वापस से बताइएगा और मेरे को बताइएगा, अगर मैं एक फिगर ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, एक फिगर में इसका उल्टा लिख रहा हूं, एक फिगर में वापस से इसका उल्टा लिख रहा हूं, यानी कि ये 6 है, ये उल्टा 6 है, ठीक है, ये 6 है, ये उल्टा 6 है, राइट। सो 9 से शुरू होंगे हम, ठीक है। अब देखिए आपको ये तो याद हो गया, ठीक है, कि दिस इज अ मैजिक नंबर, दिस इज अ मैजिक नंबर, इतना तो आपको लोगों को पता चल गया होगा। मैजिक नंबर कैसे है कि 6 सीधा लिखा, उसको उल्टा कर दिया और आपके बेसिकली क्या है ये नंबर आ गया। अब आप देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जीएसडीपी मैं याद करवा रहा हूं, क्या जीएसडीपी किस प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर। याद करने का तरीका देखिए, आप करेंगे क्या, 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इवन नंबर्स आते हैं 0 से शुरू होते हुए, 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आपको यह याद हो गया है कांस्टेंट प्राइस पर जीएसडीपी कितना होता है, कांस्टेंट प्राइस पर जीएसडीपी कितना होता है। यह ट्रिक आपको याद रखनी है, किसको सीधा लिखना है, आपको सिर्फ एक 6 याद रखना है। 6 को आप क्या करोगे, उल्टा उल्टा, तो यहां पर आपने क्या किया 6 को उल्टा कर दिया, तो ये देखिए 6 को उल्टा करते ही 9 हो गया, यहां पर भी 9 हो गया, तो 9 के बीच में 6 को आपने क्या कर दिया है, सैंडविच कर दिया है। और उसके बाद में अब आपने इस फिलर्स में क्या कर दिया, 0 2 4 कर दिया है। आपको ये फिगर याद हो गया है, ये याद रखना। जीएसडीपी आप लोगों से पूछूंगा मैं लास्ट में क्लास के अंदर में, तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। सो ये लिख दिया। चलिए नेक्स्ट जो बात है वो है अपना क्या है, बेसिकली क्या है आपके जीएसडीपी एट करंट प्राइस। आप लोग उसी तरीके से लिखेंगे, फिर याद करने के लिए अपनी ट्रिक साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए याद करेंगे, हमने क्या लिखा था, 170 43 और 3 9। अब देखिए थोड़ा सा वैसे तो अगर याद करेंगे तो आप देखो कि बेसिकली क्या है, ये आपके बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये 17 लाख के आसपास है, 17 लाख समथिंग है। लेकिन अगर आप ऐसे याद करने गए तो याद रखना, शायद याद आए शायद याद ना आए, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर में जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। यहां 1 भी होगा, 7 भी होगा, 0 भी होगा, 4 भी होगा। अब पीछे 3 3 9, 2 2 9, 1 1 9, इस तरीके के फिगर्स होंगे। तो आप लोगों को यह याद रखना है, कि बेसिकली आप लोगों को टेबल आती होगी 3 की, ठीक है। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, 3 into 3 कर दिया, तो आपको मिला क्या,
339 मिला, 339। ये पीछे का फिगर याद कर लो, आपको चीजें याद आ जाएगी। क्या है? जीएसडीपी एट करंट प्राइस 339। अब देखिए, आप मेरे को ये बताइए, अगर मैंने इस 3 के अंदर में, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। अब इस 3 के अंदर में अगर मैंने, ठीक है, अच्छा 3 के बाद 4 आया, तो आप देखो यहां पर ये 3 है, अटक रही है। चलिए, ये फिगर आपको बहुत इजी लग रहा है एट दिस मोमेंट। शायद आप लोग बोलेंगे कि सर मैं तो 170 और बेसिकली क्या है 4 3 3 9 याद कर लूंगी या कर लूंगा। 170 4 3 3 9 भी याद कर सकते हो आप। 170 4 3 3 9। अब मेरे को वापस से बताओ, अब मैं यहां पर मिटा रहा हूं सारी चीजें वापस। अब आप लोग मेरे को बताओगे इसका फिगर क्या है, वापस से मेरे को याद दिलाना है, ठीक है। देखो, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो फिगर आपने बोला कि सर मैं यहां पर बीच में 6 लिख दूंगा, उसके बाद में इस 6 को उल्टा कर दूंगा और 0 to 4 लिख दूंगा, 0 to 4 लिख दूंगा। ये मेरी बेसिकली क्या हो जाएगी? ये मेरी जीडीपी हो जाएगी, जीएसडीपी हो जाएगी एट कांस्टेंट प्राइस। फिर नेक्स्ट आप देखिए, यस, थैंक यू वेंजेंस। यस, सो यहां पर आप देखिए, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, ठीक है। 906294, 906294 ये आपके कांस्टेंट प्राइस पर है। करंट प्राइस पर क्या है? 170,4339। ये एक डाटा जो है वो आपको याद होना चाहिए, करोड़ के अंदर में दिया हुआ है। ये मैटर ज्यादा करेगा नहीं, आपके ऑप्शंस में मैं दिखाऊंगा आपको, एज इट इज आएगा यही छपेगा, ठीक है। चलिए, अब देखो 2023-24 के अंदर में आपके क्या था? ये था बेसिकली क्या है 84,599, 84,599। और ये क्या था आपके? क्या है 152, ठीक है, और 1510 था, ठीक है। मैं याद ही इसी तरीके से करता हूं कि इसको ब्रेक करके क्या आप याद कर सके। 152 1510 था, ठीक है। बस इससे ज्यादा ये आपको याद नहीं करने हैं, ये नहीं पूछे जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। मैक्स अगर कोई आएगा, हालांकि कभी पूछा नहीं गया है इस तरीके से, जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। फिर भी अगर कोई ट्रेंड पूछे तो ये याद रखना है, ठीक है। सो ये 2 डाटा हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग 2024-25 ये याद करें फर्स्ट स्क्रीनिंग के अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सेकंड जो आपके आता है वो आता है क्या? जीएसडीपी ग्रोथ रेट, जीएसडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। जीएसडीपी ग्रोथ रेट, अब देखिए ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट क्या होती है? पिछले साल से इस साल में कितनी ग्रोथ हुई है। हमने देखा वो आपके क्या था बेसिकली क्या है
ठीक है, उस साल 2023-24 में कुछ डिफरेंट था और यहां पर डिफरेंट था। अब ये ग्रोथ रेट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको बेस ईयर। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इन द ईयर 2024-25, इन द ईयर 2024-2025 व्हाट इज द जीएसडीपी एट जीएसडीपी ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस या फिर एट करंट प्राइस। तो आपको ये याद रखना है कि भाई कांस्टेंट प्राइस के ऊपर में ग्रोथ कम है, कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ क्या है, कम है, और वो कितनी कम है, ठीक है, आपको याद रखना है 3 पर जो है मतलब आपके 7.82% है। और यहां पर आप देखो कि दूसरी जो है आप देखेंगे कि जो करंट प्राइस है, जो करंट प्राइस है उस पे कितनी है आपके 12.02%, कितनी है आपके 12.02%। तो इस टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इस टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। सेकंड जो फैक्ट इंडिकेटर आप लिखने वाले हो वो आप लिखने वाले हो जीएसडीपी, जीएसडीपी, और यहां पर आप क्या लिखोगे, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट दोस्तों। और ये पूछा जाएगा कांस्टेंट प्राइस पर कितनी है, कांस्टेंट प्राइस पर 7.82। अब ये परसेंटेज में, ग्रोथ रेट हमेशा परसेंटेज में दी जाएगी, तो 7.82, 7.82, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे करंट प्राइस पर कितनी है, 12.02% आपके जो है ग्रोथ रेट है, 12.02% ग्रोथ रेट है। कितनी है, 12.02% ग्रोथ रेट है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे बेसिकली, ठीक है, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली जो डिफरेंस है बिटवीन द करंट प्राइस, बिटवीन द करंट प्राइस एंड आपके जो है बेसिकली क्या है कांस्टेंट प्राइस के अंदर में, तो 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट क्या है 8 का, 4.8 का आपके जो है डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, ये कितनी ज्यादा है, 4.8% ज्यादा है, 4.8% ज्यादा है, ठीक है, 4.8% ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। इनफैक्ट 4.8 नहीं, 4.0 सॉरी 4.2% ज्यादा है। कितनी, 4.2% ज्यादा है, ठीक है, 4.2% ज्यादा है। तो 4.2% आपके जो है कांस्टेंट से करंट प्राइस जो है ग्रोथ की ज्यादा है। अब एक ट्रेंड आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, ये आपको याद हो गया 7.8 और 12.02, 12 आप तो याद करो 12% और आपके 7.8% और 12 एग्जैक्ट फिगर याद करना पड़ेगा, 82 तक आ जाएगा बात, ठीक है, ये याद रखना है 7.82%, ये आपके 12.02, तो ये 22 तो आपको पीछे याद ही रहेगा, ये 12 है ये 7 है, ये 12 है ये 7 है, ठीक है। इन दोनों का जो है बीच में डिफरेंस क्या है, 4.2 का डिफरेंस है, ठीक है। किसी एक को याद कर लो और 4.2% याद कर लो, ठीक है, याद इजीली होगा। फिगर राउंड फिगर है 12%, उससे जो है बेसिकली क्या है 4.2% कम है, 12 से 4.2% कम है, ये याद रख लोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। चलो अब देखो ट्रेंड एनालाइज करते थोड़ा सा। ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड आप देखो बेसिकली, अगर मैं बात करूं 2022 कोविड के टाइम की, 2020-21 एक ऐसा साल था जब आपकी ग्रोथ क्या थी, कांस्टेंट प्राइस पर नेगेटिव थी, कितनी 1.82% के पास में, और आपकी ग्रोथ भी सबसे मिनिमम करंट प्राइस पे भी सबसे मिनिमम थी इन द पास्ट 5 इयर्स, तो वो आपके 2020-21 है। उसके बाद आप देखो ट्रेंड देखो, यहां से बढ़ी तो 8.93, फिर वापस डिक्रीज हुआ, फिर वापस इंक्रीज हुआ एंड फिर वापस डिक्रीज हुआ, यानी कि एवरी अल्टरनेट ईयर, ये नोट करके लिखिएगा, एवरी अल्टरनेट ईयर द ग्रोथ रेट ऑफ राजस्थान इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। ये ट्रेंड क्या है, इंक्रीज डिक्रीज। सेम चीज हम करंट में देखें तो 1.79, फिर आपके इंक्रीज हुआ कितना 17.46, फिर आपके डिक्रीज हुआ कितना 13.45, और उसके बाद आपका क्या है वापस इंक्रीज हुआ कितना 12.17, और उसके बाद आपके डिक्रीज हुआ। याद रखना 2024-25 के अंदर में नेट डिक्रीज है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इन द ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी की ग्रोथ रेट में क्या है, नेट आपके डिक्रीज है। तो पिछली साल कितनी थी ये याद करना आसान हो जाएगा, 7.88 थी, अब इस बार 82.06% आपके कम हो गई।
12.17 है और यहां पर 12.02। तो याद करने का तरीका तो वही है, 7 और 12 है, 7 और 12 है, ठीक है, 7 है कांस्टेंट, 12 है करंट, ठीक है। 7.88 7.82 2024-25 में, ठीक है, डिक्रीज हुआ है। और 12.717 वो 12.02 और आपके नेट डिक्रीज हुआ है 2024-25 में। चलिए नेक्स्ट आप देखो, इसी को आप थोड़ा सा मैपिंग से याद कर लो। अब मेरे को फटाफट से पहले तो ना आप लोग कॉपी अपनी बंद कर दीजिए जिसमें आपने लिखा था, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताओ कि ये जो जीएसडीपी है, जो मैंने आपको डाटा याद कराया, क्या वो डाटा याद आ रहा है? क्या वो डाटा आपको याद आ रहा है? तो बताइए जीएसडीपी। अब आपके यहां पर करंट प्राइस पर जीएसडीपी पूछा है, तो करंट प्राइस पर 2024-25 के अंदर में क्या है फिगर बता दो मेरे को फटाफट से। तो आपने बोला सर 3 लिखूंगा, उसके बाद 9 लिखूंगा, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, इसके बाद 3 के बाद 4 आता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये कंप्लीट फिगर हो जाएगा आपका। क्या है ये देखिए, यही तो फिगर है 170,4339। ये क्या है करोड़ के अंदर में, क्या है आपका जीएसडीपी। अब जीएसडीपी फटाफट से मेरे को बताओ, करंट प्राइस के ऊपर में जीएसडीपी में ग्रोथ रेट कितनी बताई थी आपको? तो आप बोलोगे सर 12.02% बताई थी आपने। ये देखो 12.02%। अब आप ट्रेंड का एनालिसिस करो, देखिए 2020-21 में सबसे मिनिमम है 1.79, ठीक है। उसके बाद आपके बढ़ती है सीधे 10% जंप 17.17 है और डायरेक्ट 10% जंप हो गया 17.46, फिर आपके डिक्रीज, ठीक है। फिर आपके स्लाइटली क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है ये बता रहा है 2023-24 में भी 12.17 का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा यहां से भी ये डिक्रीज है अल्टरनेटली, अच्छा इसमें भी डिक्रीज है, मैंने इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज है, यहां पर भी डिक्रीज है एंड देन आपके इंक्रीज है। मतलब अल्टरनेट ईयर वाला जो स्टेटमेंट है वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहां पर आपके जो है बेसिकली ये इंक्रीज हुआ एंड देन आपके डिक्रीज हुआ, यहां इंक्रीज हुआ एंड देन यहां पर आपके बेसिकली क्या है डिक्रीज हुआ। हाँ यहां ये सेट हो रहा है कांस्टेंट में, ये अल्टरनेट वाला सेट हो रहा है। यहां पर आपके क्या है 13.46 के बाद में वापस डिक्रीज था, ठीक है। तो करंट में आपके लगातार 2 साल आपके यानी 2022-23 और 23-24 में क्या है देयर इज अ फॉल एंड देन उसके बाद में इस साल भी फॉल है, यानी कि 3 कंटिन्यूअस ईयर में फ्रॉम, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 2021 से लेकर के एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन, देयर इज अ यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन। वेयर एज कांस्टेंट पे क्या है अल्टरनेट ईयर में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, करंट में आपके क्या है देयर इज अ यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन, ठीक है राइट। 13.47 है, फिर 12.17 है, फिर 12.02 है, तो ये भी आपके जो है बेसिकली क्या है डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है करंट प्राइस पे। चलिए नेक्स्ट, अब आप फटाफट से मेरे को बताओ कांस्टेंट प्राइस पे आपके जीएसडीपी क्या है। मैंने आपको याद दिलाया था, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पर आपको जीएसडीपी देखनी है। तो आपने क्या बोला था, पहले क्या है बीच में सेंटर में क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे और इस 6 को उल्टा कर देंगे, मिरर इमेज कर दिया 99 आ गया। फिर आपने बोला सर मेरे को तो एक्चुअली इवन नंबर सारे पता है 4 तक, तो आपने 0 से शुरू हुए, 0 ना कि इवन नहीं है, तो 0 2 एंड 9, तो ये आपका क्या था जीएसडीपी था। ये जीएसडीपी कहां पर था, कांस्टेंट प्राइस पर था। उसके बाद में आपने बोला कि सर बताइए ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, तो जीएसडीपी की ग्रोथ रेट, तो आपने बोला कि क्या 7.82% आपके क्या है कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट है 7.82। अब देखिए यहां से अगेन ट्रेंड हमने देखा 2020-21 में क्या था, इससे इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर आपके बेसिकली क्या है इंक्रीज हुआ एंड फिर वापस से डिक्रीज हुआ, यानी कि एवरी अल्टरनेट ईयर डिक्रीज है। अल्टरनेट ईयर जो है आपके क्या हो रहा है इंक्रीज और फिर आपके डिक्रीज हो रहा है, सिंस 2020 से इंक्रीज हुआ एंड देन सो ऑन। ये ट्रेंड आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट जो फिगर है उसको आप समझिए, ठीक है। ये क्या है सेक्टोरल फिगर, ये क्या है आपका सेक्टोरल फिगर है, ठीक है। सेक्टोरल फिगर के अंदर में आप देखेंगे बेसिकली, ठीक है, कि हम इसके अंदर में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, इन सब के बारे में जो है चीजों को याद करते हैं। सो सेक्टोरल का जो फिगर है वो हम करेंगे कल, ठीक है। वी वुड बी कंटिन्यूइंग दिस फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, ठीक है। सो वापस सेम टाइम पर जो है हम मिलेंगे, ठीक है। कल प्रोबेबली द क्लास वुड बी एट 2
तो हम 2 घंटे की लगातार क्लास ले लेंगे, ठीक है, और वहां पर हम एग्जीक्यूटिव समरी को भी शानदार तरीके से जो है कर लेंगे और वहां से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सो आज की क्लास में हम ये डाटा को एब्जॉर्ब करके और याद करके रखते हैं, कल मैं आप लोगों से आते ही पूछूंगा, याद रखना, ठीक है। सो मेक श्योर आप जो है इन चीजों को याद कर लें दोस्तों। कल हमने ब्रीफ ओवरव्यू कर लिया था, राइट, तो आप सब लोगों से 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ठीक है, कितने याद हैं देखें तो जरा, चलिए, कितना की इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हमने किए थे, तो किस को कितने याद हैं कि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देखें जरा। आर यू रेडी विद दिस? वेरी गुड, कंचन ने ऑलरेडी दे दिया है जीएसडीपी का फिगर ही, ठीक है, बट हाउ यू रिमेंबर्ड दिस वो मुझे बताएं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, कल की डेट में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, आपके जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और एक आपके था एट करंट प्राइस। तो आप लोगों को मैंने बताया था 6 लिखना है, 6 को उल्टा करना है, 0 to 4 लिख देना है, ये आपका बेसिकली क्या है, जीएसडीपी हो गया। फिर आप लोगों को मैंने बताया था 3 into 3 होता है तो 9 हो गया, और इसके बाद आप लिखेंगे तो 3 के बाद में आता है 4, इन दोनों को अब जो है बेसिकली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ऐड करेंगे तो 7, तो 170, 4339, ये आपका जो है बेसिकली क्या था, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आप बात करेंगे, हमने जीएसडीपी की ग्रोथ रेट पढ़ ली थी। ग्रोथ रेट बताइए, ग्रोथ रेट कितनी थी, ग्रोथ रेट। अब ये फिगर्स जो हैं वो हम 2024 और 25 का फिगर देख रहे हैं, ये आपके बेस ईयर 2011-12 का जो फिगर है वो हम जो है देख रहे हैं। तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी थी आपके, तो मैंने बताया था कि आपके जो है बेसिकली अल्टीमेटली हमने ट्रेंड देखा था कि आपके कांस्टेंट में तो अल्टरनेट इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सिंस 2020-21 के लिए, ठीक है। तो आपकी जो ग्रोथ रेट थी वो हमने क्या देखा था, 7.82% आपके कांस्टेंट प्राइस पर थी, और इसका जो है 4.2 बढ़ा देंगे तो 12.02% आपके जो है वो क्या थी, आपके ग्रोथ रेट थी। ग्रोथ रेट आपको याद हो गई। चलिए नेक्स्ट जो आपका फिगर है दोस्तों, नेक्स्ट जो फिगर है वो आपका क्या था, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस की कॉन्ट्रीब्यूशंस हम देखेंगे आज की डेट में, ठीक है। सो देखिए ये ट्रेंड हम ऑलरेडी देख चुके हैं 12.02% तक का, यहां तक का, ठीक है। फटाफट से अब आप यहां पर आ जाइए, सेक्टोरल वाइज कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। वेरी गुड कंचन। सो यहां पर आप देखिए सेक्टरल वाइज अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसके अंदर में आपके 3 की सेक्टर्स हैं जो कि आपके जो है राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर में आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, अगेन मैं आप लोगों को लिखने के लिए क्या बोलूंगा, इसको इस तरीके से टेबल को कैसे बनाना है, इस टेबल को कैसे बनाना है, एट द रेट कांस्टेंट प्राइस पर लिखेंगे आप, और एट द रेट आप करंट प्राइस के ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। अब जीएसवीए यानी कि आपका जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ये एक सिंगल टेबल ऐसे बना देंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, और कंपैरेटिवली आप कंपेयर कर पाएंगे कि किस तरीके से चेंज हो रहा है किसके अंदर में ट्रेंड। अब देखिए सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है कि आपका सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर, उसके बाद आपके इंडस्ट्री, और उसके बाद आपका क्या था, सर्विस सेक्टर, उसके बाद आपका क्या है, सर्विस सेक्टर। ये 3 सेक्टर्स हैं, ठीक है, राइट, ये 3 सेक्टर्स हैं। और आप देखेंगे बेसिकली क्या है, अभी ये हम जो फिगर रखेंगे, ये जो फिगर हम कांस्टेंट प्राइस पर और करंट प्राइस पर रखेंगे, ये कौन से फिगर है, 2024 और 25 वाले फिगर्स ही हम याद कर रहे हैं, 2024 और 25 वाले फिगर्स ही याद कर रहे हैं। यहाँ कांस्टेंट प्राइस पे बेस ईयर क्या होगा, 2011-12 होगा। अब देखिए यहां पर आपको याद करना है तो सर्विस सेक्टर आपका 40 प्लस है, सर्विस सेक्टर आपका 40 प्लस है, ठीक है। तो आप देखो कि सर्विस सेक्टर को मैं 4 लिख देता हूं, और आपके इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ये दोनों ही क्या हैं, अपने जो है लेटेंट 20s में है। इतना तो आपको पता चल गया कि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका फिगर आ जाएगा कितना, 4 के अंदर में आएगा समथिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आप देखिए कि बेसिकली क्या है, सर्विस सेक्टर का कांस्टेंट प्राइस पर एग्जैक्टली जो शेयर है वो कितना है, 45.07, कितना है, 45.07,
45.07 ये किसका है, आपका सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज के अंदर में है, ठीक है 45.07%। आप देखिए इंडस्ट्री का इससे थोड़ा ज्यादा है, ये आपके इसके अंदर में कांस्टेंट में क्या होगा, ठीक है ये एक्चुअली क्या है, ये आपके SIA, ठीक है सिया बोल सकते हो आप, ठीक है कांस्टेंट में क्या है, सिया के राम कांस्टेंट है ना, है कि नहीं, तो आपके बेसिकली ये सर्विस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो ट्रेंड है। अब आप देखिए 28.39% है आपका, 28.39% है आपका क्या इंडस्ट्रीज के अंदर में, 28.39% क्या है आपका इंडस्ट्रीज के अंदर में है, और 26.54 जो है 26 पॉइंट क्या है 54 आपका जो है बेसिकली क्या है, ये आपका एग्रीकल्चर के अंदर में परसेंटेज जो है शेयर है 26.54, ठीक है। तो आप देखो 654 वैसे ही याद हो रहा है, एग्रीकल्चर जो है वो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में ही ऑलरेडी, और उसका ट्रेंड भी डिक्लाइन हो ही रहा है, तो दो तो आपको याद हो ही गया, 654 दैट इज 26.54, 26.54, ठीक है मेरे साथ में रिपीट करेंगे 28.39%, 28.39% यानी कि लगभग आपके नियर अबाउट 4 है, नियर अबाउट क्या है 4 है, 28.4 है, ठीक है। सो 28.4 भी याद कर सकते हो, 28 पॉइंट जो है 39 ये भी आप याद कर सकते हो, 45.07। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके करंट प्राइजेस के ऊपर में, करंट प्राइजेस के ऊपर में देखिए इसके अंदर में जो ऑर्डर है वो क्या है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, जबकि इसके अंदर में आपके जो करंट प्राइजेस है उसके अंदर में आपका जो है वो क्या है, सेम ऑर्डर के अंदर में आपको मिलेगा, देखो 45 तो कांस्टेंट है 45, अब ये थोड़ा सा ज्यादा है ये याद रखना, तो 45.92%, 45.92% ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद में आपके क्या है 27.16, 27.16%, 27.16% ये क्या है आपका इंडस्ट्री है। और एग्रीकल्चर आप देखिए अपना, देखो एग्रीकल्चर अपना स्वरूप नहीं बदल रहा है, एग्रीकल्चर अपना स्वरूप नहीं बदल रहा है, सर्विस सेक्टर भी कुछ नहीं बदला है। आप देखो यहां 45 है, यहां पर भी आपको 45 ही मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, कितना है, ठीक है यहां पर भी आपको क्या है 45 ही देखने को मिल रहा है। ये आपका एग्रीकल्चर 26 है, तो ये देखो एग्रीकल्चर भी आपने 26 लिख दिया, कुछ नहीं बदला इस 26 के अंदर में, 26 पॉइंट कितना आ रहा है 26 पॉइंट। अब आप देखो ये सबसे मैजिक फिगर है, ये सबसे मैजिक फिगर है, 9 2 11 हो जाना, 9 2 क्या है 11 हो जाना, है कि नहीं, 9 2 11 हो जाना। तो आप देखो 9 2 26.92, यहां पर भी आपको सेम फिगर है, यहां पर भी सेम फिगर है, तो आप देखो 9292 आपको याद हो गया, 26.92 एग्रीकल्चर है, तो आपको 26 और 45 याद रखना है बस, और 45.92 ये आपके सर्विस सेक्टर है। ये दोनों आसान हो गए याद करना, ये दोनों आसान हो गए। अब देखो इनको अगर आप मतलब ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंडस्ट्री तो वैसे ही आ जाएगा। तो आप देखो करंट के अंदर में 26.92 और 45 पॉइंट क्या है 92, याद रखेंगे इसको। तो ये दोनों में आपको सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी, सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिमिलैरिटी आपके सामने आ गई। अब देखिए ये जो है किसका डिक्रीज हुआ है, किसने अपना स्वरूप बदल दिया, इंडस्ट्री ने। याद रखना इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है जब वो करंट फेज में जाती है, तो कांस्टेंट में तो 28 में है और यहां पर 1% कम हो गया, यानी कि 27.16%। जो बढ़ा है वो आपके एग्रीकल्चर और इन दोनों में बढ़ गया है, इन्होंने बांट लिए, ठीक है। तो आपको ये फिगर याद हो जाने चाहिए। तो फटाफट से मैं आप लोगों से 2-3 चीजें पूछने वाला हूं, ठीक है, 2-3 चीजें पूछने वाला हूं। मेरे को बस अब आप लोग बताएंगे यही है ना, उल्टा मैं लिख रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में एस, ठीक है, आई और ए, ठीक है। अब आप बताएंगे सेक्टोरल परसेंटेज एट, अब मैं आपको यहां सबसे पहले करंट लिख रहा हूं, सबसे पहले क्या लिख रहा हूं करंट लिख रहा हूं, उसके बाद कांस्टेंट लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा मेरे को जो है समुद्र मंथन करके बताएं कि बेसिकली ओके फाइन सर ने क्या याद कराया। अब देखो मैंने एक चीज तो आपको याद कराई थी, क्या याद कराई थी, सबसे पहला पैटर्न कि भैया
अगर मेरे को सर्विस में जाना है, अगर मेरे को सर्विस में जाना है, अगर मेरे को सर्विस सेक्टर में जाना है, तो मेरे को इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से दुगना काम करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा 4 में आ जाएगा, तो अपने को याद हो जाएगा इतना सा। ठीक है, यानी कि मेरा ये तो क्लियर है कि मेरे को इतना पता चल गया कि इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर जो है, सॉरी एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर, ये दोनों 20s में है और ये 40s में है। अब देखो ये फिगर तो सेम है 45, ये फिगर तो सेम है 45, ये फिगर तो सेम है 45। याद रखना, पीछे वाले डिजिट्स याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 45 याद हो गया। एग्रीकल्चर भी जो है वो अपना क्या है 26 के अंदर में है। एग्रीकल्चर भी क्या है अपना 26 के अंदर में है। तो 26 इसने भी स्वरूप नहीं बदला, इसने भी स्वरूप 92। ठीक है, अब ये यहां पर सर्विस और एग्रीकल्चर का दोनों का ही परसेंटेज क्या था, सेम था। दोनों का परसेंटेज क्या था, सेम था। अब देखो यहां पर हमने देखा कि बेसिकली जब ये 28 था, जब ये इंडस्ट्री 28 था, तो यहां पर आपके बेसिकली क्या है, ये चेंज होकर के 27 हो गया था। इंडस्ट्री कितना हो गया था यहां पर 27 हो गया था। 27 जो है 27 पॉइंट, अब यहां पर कितना है 1.16, यहां कितना है आपके 16। ठीक है, 27.16 याद रखेंगे। 16 ठीक है, ठीक है, 27 इंडस्ट्री का क्या है करंट पर। कांस्टेंट का याद कराओ मेरे को, कांस्टेंट का याद करो, है ना। कांस्टेंट का आप याद कैसे करोगे, ठीक है, कांस्टेंट का आप याद कैसे करोगे इसको। 28 पॉइंट, देखो एक कम है कितने 0.4 में, तो 27, ठीक है 28.39%, 28.39%। ठीक है, एग्रीकल्चर आपका कितना था 0.54, ये मैंने याद किया था 6, 5, 4 सीक्वेंस में, 6, 5 और 4 है कि नहीं। तो आपको ये 26.54 ये कांस्टेंट पे है। ठीक है, 26.54। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचता है 45। तो ये आप देखो कि 0.7% कांस्टेंट पे लगभग 45 के नजदीक में ही है, और ये 46 के नजदीक में, इतना याद रखो भाई। करंट पे 46 के नजदीक में है। ठीक है, और यहां पर आपके क्या है कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट में क्या है आपके 45। ठीक है, सो 0.07 आपके जो है बेसिकली क्या है पीछे यहां पर है। तो ये पीछे का फिगर भी याद करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो ये इसी तरीके से याद करोगे तो चीजें याद कर लोगे और याद आ ही जाएंगी आपको। ठीक है, राइट, ये याद आ जाएंगी। अब आप देखो कि बेसिकली क्या है इसके अंदर में, और क्या हो सकता है जो हम याद करने के लिए जो है, ठीक है, तो दैट वुड बी देयर। तो ये याद हो जाएगा आपको। अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूं। तो एग्रीकल्चर का जो फिगर है वो आप देखो 26.92 है। ठीक है, ये किस पे आपके करंट प्राइस पर है। इंडस्ट्री का जो फिगर है वो कितना है 27.16% है, और सर्विसेज का कितना है 45.92% है। ठीक है, अब देखो एक ट्रेंड समझ लेते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें जो है आसान हो जाए। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर से एक ट्रेंड हम समझ लें, ताकि प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम वो भी कर पाए। देखिए प्रीवियस ईयर में आपके एग्रीकल्चर में कितना था 26.85 था, और इस ईयर में आपके डिक्रीज हुआ, कितना हुआ 26.54। ठीक है, ये कांस्टेंट पे देख रहे हैं हम। ठीक है, सो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, अल्टीमेटली देयर वाज अ डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, देयर वाज डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। 26.85 था और वो आपके क्या हो गया 26.54 हो गया। अब आप देखो 28.53 है, और ये अगेन आपके क्या है देयर इज अ डिक्रीज, अगेन देयर इज अ डिक्रीज। कितना है 53 था, अब आपके 28.39 आ गया, ये भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब आप देखो वापस से 45.62, ठीक है, और ये डिक्रीज होकर के कितना हो गया 45.0। तो आप देखो कि इन तीनों के अंदर में
इन तीनों के अंदर में एक ट्रेंड जो आप देख रहे हो, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर देयर वाज अ डिक्रीज, और ये हमने जब जीडीपी में देखा था तो जीडीपी में भी ये सेम ट्रेंड देखने को मिला था कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर में ग्रोथ में क्या था, देयर वाज अ डिक्लाइन। ये ट्रेंड हमने देखा था, कांस्टेंट में भी देखा था, ये करंट में भी, करंट में तो लगातार डिक्लाइन हो रहा था, तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी देखो फिगर वही है 26, 28, और यहां पर आपके फिगर चेंज हो गया, सॉरी यहां इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, अच्छा ये थोड़ा सा सर्विस में इंक्रीज हुआ है, सर्विस में क्या हुआ आपके, इंक्रीज हुआ है, 44 से 45 हो गया है सर्विस, ठीक है। बाकी दोनों में डिक्रीज देखने को मिल रहा है और इन दोनों में क्या है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो शेयर है, ठीक है, वो आपके डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और सर्विस का शेयर जो है वो आपके क्या होगा, मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है ट्रेंड। दूसरा, करंट के अंदर में हम ट्रेंड देखते हैं, करंट के अंदर में आपके देखो, करंट में हमेशा जो है ट्रेंड अगर आप देखोगे तो आप देखो 26 से आपके 7-8 से 9-2 हुआ, इंक्रीज हुआ, 27.90 से आपके 16 हो गया, डिक्रीज हुआ, और 45.32 से यहां पर इंक्रीज हुआ। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर इंक्रीज किस किस में है, इंक्रीज आपके एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर के अंदर में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज है, जबकि इंडस्ट्री के अंदर में देयर इज अ डिक्रीज, इंडस्ट्री के अंदर में देयर इज अ डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इस चीज को समझ गए, ये ट्रेंड समझ गए। सर्विस में इंक्रीज है, हां सर्विस में इंक्रीज है, सर्विस में इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो सर्विस में इंक्रीज है। तो यहां पर तो हमने देखा था कि कांस्टेंट के अंदर में, ठीक है, एट कांस्टेंट में आपके जो इंक्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखा गया, सर्विस में देखा गया, जबकि एट करंट में, एट करंट प्राइसेस में आपका जो इंक्रीज है वो सर्विस तो है ही, प्लस इसके साथ में आपको एग्रीकल्चर में भी है और इंडस्ट्री में डिक्लाइन है। इसलिए आप देखो इसने अपना स्वरूप भी बदला था, है ना, कांस्टेंट से करंट के अंदर में, तो आप 27.16% आपके जो है ये आपके डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये ट्रेंड आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए फटाफट से वापस से मेरे साथ में रिकॉल करेंगे, ठीक है, हमने देखा था एट करंट, कितनी बार याद कर लेंगे हमें भी नहीं पता है, लेकिन हाँ याद करना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन आता है डायरेक्टली टू द पॉइंट स्पेसिफिकली। एट करंट मुझे तो बस ये बता दो AIS का जो है या SAI डिक्लाइन में वैसे ही याद करें, SIA सिया के नाम वाला ट्रेंड याद रखेंगे, तो सिया में 45 ये है, ठीक है, ये आपके क्या है, बेसिकली क्या है आपके 27 के अंदर में, करंट के अंदर में, और ये आपके क्या है 26 के अंदर में है, तो 26, 27, 45, 26, 27, 45, ठीक है, 26, 27 और 45। अब देखिए 26.92 ये भी 92, और यहां पर क्या है 16, ये याद हो गया। उसके बाद करंट में हमने, कांस्टेंट में हमने देख लिया था, कांस्टेंट के अंदर में वापस से याद करा दो मेरे को, ये 45 है एज इट इज, फिर 0.7% हमने देखा था, ठीक है, कांस्टेंट में। ये 27 की जगह हो गया था 28, ठीक है, ये आपके 26 की जगह हो गया था 26 और 5-4% था, ठीक है, और ये जो 27 था वो 28 जो था उसके पीछे क्या था, लगभग नियर अबाउट 4 बन रहा था, 1% ही कम था, 0.01%, ठीक है, तो आपके 28.39%, ये आपको फिगर याद हो जाना चाहिए अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका फिगर है वो है NSDP, जैसे हमने GSDP पढ़ा था वैसे ही नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम NSDP बोलते हैं, NSDP नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, कोई भी प्रकार का लॉस होता है उसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, नेट आता है। जैसे आप देखिए कि आपके घर के अंदर में है ना टीवी आया है कि नहीं, तो टीवी अगर आया तो टीवी के कार्टून के ऊपर में क्या लिखा होता है, ग्रॉस वेट लिखा होता है। उसके बाद में जब आप टीवी निकाल देते हो, ठीक है, उसके नीचे एक और वेट लिखा होता है, ग्रॉस वेट के नीचे नेट वेट, यानी कि जब आपने डब्बे के साथ वेट किया तो वो ग्रॉस वेट है। अब जब आपने डेप्रिसिएशन, देखो टीवी ही तो रखोगे आप, है ना, डब्बे को तो संभाल करके नहीं रखते हो, ठीक है, डब्बे को तो फेंक दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो उस लॉस को आप कम कर देते हो, और उसके बाद जो वेट बचता है टीवी का नेट वेट, दैट इज योर नेट। तो इसी तरीके से स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन जब किसी चीज का माइनस कर देते हो,
ठीक है, किसी की वैल्यूएशन कम हो जाती है तो उसको हम एनएसडीपी के रूप में समझते हैं। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, इस ट्रेंड को नोट कर लीजिए, बिल्कुल ट्रेंड को नोट कर लीजिए। ठीक है, इस ट्रेंड को नोट कर लीजिए, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट क्या करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए ट्रेंड को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द ट्रेंड इन GSVA, ठीक है, एट करंट प्राइजेस, एट करंट प्राइजेस लिखें आप, एट करंट प्राइजेस, at current prices there is increase in the growth, there is increase in the growth of agriculture and service sectors, while there is decrease in industry, in the growth of industry सेक्टर के अंदर में देयर इज डिक्रीज। दूसरा, एट कांस्टेंट प्राइजेस, ट्रेंड इन GSVA कर रहे हैं हम, एट कांस्टेंट प्राइजेस देयर इज इंक्रीज किस में है, ठीक है, आपके एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में है। डिक्रीज किस में है, यहाँ करंट में इंडस्ट्री में है। वेयरएज कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो देयर इज इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर only, while there is decrease in the growth of industry and agriculture सेक्टर। ठीक है, तो दैट वुड बी देयर। चलिए नेक्स्ट आपके NSDP देखें। नेक्स्ट आपका NSDP देखें। क्वेश्चंस भी करवा लूंगा कंचन, क्वेश्चंस भी साथ में करवा दूंगा। क्वेश्चंस भी हम जब एंड करेंगे, चैप्टर 1 नंबर 1 एंड करेंगे, तो वहां पर आपको क्वेश्चंस चैप्टर 1 के और एग्जीक्यूटिव समरी के इनफैक्ट इंटैक्ट तौर पर करवा दूंगा। मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले NSDP। ठीक है, NSDP का जो ट्रेंड है, बाकी तो हम देखेंगे पूरा कंप्लीटली चैप्टर 1 के अंदर में ये तमाम चीजें आएंगी। तो NSDP का जो ट्रेंड या जो फिगर है वो आप थोड़ा सा देख लें। NSDP एट कांस्टेंट प्राइस और एट करंट प्राइस। अब आप देखिए कांस्टेंट प्राइस पर कितनी है, आप देखो 2024-25, यही डाटा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल के अलावा और कुछ नहीं देखना है। करोड़ के अंदर में दी हुई है तो इस फिगर को तो भूल जाना, वहां करोड़ में ही दी जाएगी ज्यादातर। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आपको याद क्या करना है, ठीक है, 79,65352।
6352 6352, ठीक है, 6352 352 6352 79, ठीक है, 79 6352। इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं, एक मैजिक नंबर है इसके अंदर, हर एक नंबर के अंदर में मैजिक नंबर छुपा हुआ होता है कि नहीं? छुपा होता है कि नहीं होता है? मैजिक नंबर कैसे छुपा हुआ है? अब आप लोग लिखेंगे मेरे साथ में, ठीक है, एट, हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस पे, फिर हम देखेंगे एट करंट प्राइस पे, ठीक है, और अब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट अपना है एनएसडीपी, एनएसडीपी। अब आप देखो मैजिक नंबर, देखो मैजिक नंबर कैसे है, मैजिक नंबर ऐसे नहीं है, मैजिक नंबर देखो, ऑड नंबर आप लोगों को पता है, सारे ऑड नंबर पता है, देखो 1 को छोड़ दो, 3 4, 4 के बाद क्या होता है 5, 3 5 7 9, 3 5 7 9, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, 2 into 3 हो जाएगा क्या, एकदम फ्री, ये फिगर आपको क्या है, अपने आप आ जाएगा मैजिक नंबर। आप अगर इसको समझेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन इस पैटर्न को समझ लिया तो चीजें याद हो जाएगी। कुछ नहीं है, हमने एनएसडीपी में क्या किया था, एनएसडीपी में हमने क्या किया, ऑड नंबर को लिखा 3579, 3579 आपने लिख दिया, ऑड नंबर लिखा एक साथ पेयर में, एक साथ पेयर में, ठीक है, ये दोनों क्या है, 2 2 के पेयर हैं, इस वजह से यहां हम 2 लिख दें, 2 2 के 2 पेयर हो गए, 2 2 के 2 पेयर हो गए। अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या कर दिया, यहां पर 6 कर दिया। आप देखो एक तो ये याद रखना है 6 नंबर का ही ये फिगर है, 6 नंबर का ये फिगर है, इस वजह से इधर 6 है, 6 नंबर का फिगर है, याद रखेंगे, ठीक है। अब आप याद करो 6 नंबर का फिगर, 2 तो हमने याद कर लिए, 3 5 है, 7 9 है, क्योंकि ये सब 2 2 के पेयर में है इसलिए 2 यहां है, और 2 into 3 6 है। याद करेंगे तो याद हो जाएगा शानदार तरीके से, 2-3 बार बोलूंगा, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट जो फिगर है, नेक्स्ट जो फिगर है वो कौन सा है, दैट इज एनएसडीपी, एनएसडीपी एट करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस का 2024-25 का डाटा देखें, आपके एग्जाम में यही आएगा, यही पूछा जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बस इतना सा याद रख लो कि यहां 79 है तो यहां 737 है, 737, यहां पर भी एक मैजिक नंबर है छुपा हुआ 737। अब देखो 152 49 50, अब आप देखो 152 49 50, याद हो गया फिगर, फिगर को वैसे ब्रेक करो कि जैसे याद हो जाए, आपको करोड़ में है तो करोड़ ही दिया हुआ है, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कितना है, ठीक है, माइंड में चीजों को सेट करो। अब आप देखो, आप जब करंट प्राइसेस के ऊपर एनएसडीपी बता रहे हो, करंट प्राइसेस पे एनएसडीपी बता रहे हो, तब हमने क्या बताना है, 152 कितना लिखेंगे हम, 152, ठीक है, क्या लिखेंगे 152, 152 लिख दिया 152। अब देखो आपको पता होना चाहिए 49 के बाद 50 आता है, 49 के बाद क्या आता है दोस्तों, 50 आता है, सो 152 49 50, ये क्या है आपका एनएसडीपी का फिगर है, एनएसडीपी का फिगर है। चलो ऐसे ही याद कर लेते हैं, आपको जीएसडीपी याद है कि नहीं है, हमने यही तो बताया था जीएसडीपी, भाई कांस्टेंट प्राइस पे हमने क्या बोला था, इसी 6 को हमने यूज किया था कि नहीं किया था। अब आप देखो ये 6 बार बार चीजें सेम है, 6 आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, 6 वापस आ गया यहां पर, इस 6 को आपने बोला था सर फिक्स इट आउट, फिक्स कर दिया था, फिक्स कर दिया था कि नहीं कर दिया था, राइट। अब आप देखो बेसिकली क्या है, आपने बोला था सर यहां 0 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, यही तो फिगर आया था आपका 906, 906 यही था फिगर आपका 906, ठीक है, 294, ठीक है। अब देखो यहां पर जीएसडीपी वापस से याद कराता हूं, जीएसडीपी वापस से याद कराता हूं आपको, जीएसडीपी आपने याद किया था, बेसिकली क्या था, मैंने आपको बोला था 339 लिखोगे, आपने बोला बिल्कुल सर मैं 339 लिखूंगी,
या लिखूंगा, ठीक है, और 3 इंटू 3 9 होता है, इसलिए 3 लिखा। 3 के बाद आपको बोला था 4 लिखना है, तो बिल्कुल आपने 4 लिखा है। अब आप देखो यहां पर क्या ये 4 वो ही 4 है जो सेम टू सेम दिख रहा है आपको 3 फिगर्स के बाद, 49 50, यहां पर 43 39, ठीक है, तो 4 4 सेम है कि नहीं है, ठीक है, 4 4 सेम है कि नहीं है, थोड़ा सा कोरिलेट करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। इनको माइनस किया था तो 0 आया था, इनको प्लस किया तो 7 आया था। तो ये देखो आपका जो फिगर है वो क्या है, 1 तो कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये 704339, ये है 524950 4950, इसको ऐसे ही याद करो 152 4950 152 4950, बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। 140 152 4950 एनएसडीपी और जीएसडीपी के फिगर्स इतने टिपिकल फिगर्स हैं, लेकिन बहुत आसानी से हमने याद कर लिए हैं। यही ट्रिक जो है आपके काम आएगी, आपको याद दिलाएगी। अब देखो तीसरा नेक्स्ट जो फिगर है वो क्या है दोस्तों, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मैं लास्ट में आप लोगों से क्लास में पूछूंगा भी ये सारे फिगर्स, तो याद रखिएगा। पर कैपिटा इनकम फटाफट से देख लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम कितनी है, कांस्टेंट प्राइस पे 96,000, ठीक है, 96,000, ये देखो 6 फिर से आ गया है कि नहीं, तो 96,638 638, ठीक है, 96,638 96,638, ठीक है। 185 करंट प्राइसेस पे क्या है 185, ठीक है। तो आप देखो इसको देखो करंट पे आप देखो करंट पे कौन है, ठीक है, करंट पे क्या है, ठीक है, 18 50 53 18 50 53, ये देखो 18, ठीक है, 18 50 53 18 50 53 18 50 53, याद रखेंगे आप। करंट प्राइस पर आपके पर कैपिटा इनकम क्या है 18 50 53 18 50 53, ऐसे याद कर लोगे चीजें याद हो जाएगी। 18 50 53 96,638, इसको ऐसे ही याद करो 96638 96638, ये क्या है आपके करंट प्राइस पे है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है वो भी समझेंगे हम। आप देखो पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम जो भी है राजस्थान की डिवाइडेड बाय, ठीक है, पॉपुलेशन, है ना, मिड ईयर की जो पॉपुलेशन है उससे हम जब डिवाइड करेंगे तो वो आपके पर कैपिटा इनकम आ जाएगी कि कितने लोगों के पास में इतनी पैसे हैं, है ना। अभी आप लोग पूछोगे सर ये हर एक बंदे के पास में इतना पैसा है, हमारे पास तो है ही नहीं यार, ये पर कैपिटा इनकम कैसे आ गई फिर, है कि नहीं। तो 966, ठीक है, 38, ठीक है, 96,638 रुपीज है, यूनिट बिल्कुल रुपीज है ना, रुपीज है, रुपीज है, करेंसी तो रुपीज है भारत की भैया, ठीक है, डॉलर में थोड़ी देंगे आपको, है ना। इतने डॉलर हो जाए तो फिर तो क्या ही चाहिए बताओ। तो आपको ये फिगर याद हो गया। वापस से आप लोग कैसे लिखोगे इसको, सिंपल और सरल तरीके से लिखोगे कि नहीं लिखोगे भाई, मैंने आपको बताया क्या है याद रखने के लिए। पहले आप यहाँ कांस्टेंट लिखोगे, उसके बाद यहां पर आप करंट लिखोगे, फिर यहां पर आप पर कैपिटा इनकम लिखोगे, पर कैपिटा इनकम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर ये तो 966 है 38 है, 96638, ठीक है। उसके बाद में ये जो करंट प्राइस पे है वो क्या था 18 50 53, बस इस तरीके से याद करो, चीजें याद हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो आप देखिए, अगर मैं बात करूं इससे पहले, ठीक है, इससे पहले 2024-25 के अंदर, मतलब 24-25 में आपके क्या है 96638 है और 18 50 53 है। 2023 के अंदर में ये क्या थी आपके 94, ठीक है, 9414 तो इंक्रीज हुई है, ठीक है, और 16647, ठीक है, यानी कि आपके क्या है 16647 ये थी। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम का ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट जो आपका फिगर है वो है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ये हम डिटेल से पेपर चैप्टर 1 जब हम करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। एट करंट प्राइजेस परसेंटेज टू जीएसडीपी, देखो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का क्या है परसेंटेज टू जीएसडीपी में देखेंगे तो आपके क्या है रुपीज करोड़ में दिया है। हालांकि कभी भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बिकॉज
करंट ईयर की जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, वो आपके अवेलेबल ही नहीं रहती है। इस वजह से इस फिगर को बहुत ज्यादा लाइटली देखना नहीं है। एक तो आप देखो परसेंटेज ग्रोथ याद कर लो, लगभग आपके क्या है 30% के आसपास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल का परसेंटेज टू जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 29.45। अब देखो अगेन मैजिक फिगर है कि नहीं है, देखो 4 और 5 को ऐड करते हो तो 9 आता है कि नहीं आता, तो 29.45 आपको यही याद आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है आपके, बेसिकली क्या है, करोड़ के अंदर में है, कितना है आपके, ये वैसे याद करना ही नहीं है आपको, 4 है, उसको ऐड करोगे तो 8 बन जाएगा 061, ठीक है। 4 है, उसको ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा 061, ठीक है। 4 ऐड करो 8, सब्ट्रैक्ट करो 061। वैसे याद देखो, कई बार आप लोग बोलोगे सर इतने सारे हैं कैसे करें, ठीक है, इतने सारे फिगर्स कैसे याद करें। मैं बता रहा हूं, जो मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं, एक दो बार आप क्लासेस देखेंगे चीजें याद हो जाएंगी, एक दो बार लिख करके देखिएगा। चलिए अब देखो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस फिगर में क्या इंपॉर्टेंट है, इस फिगर के अंदर में आपका जो इंडेक्स है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक इंडेक्स दिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है, इसका क्वेश्चन बनता है, बताइए इसका बेस ईयर क्या है। आपसे ये फिगर नहीं पूछने वाला कि ये इसके जो है आईआईपी कितना है, मतलब आईएपी कितना है, इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आपसे क्या पूछेगा, बेस ईयर। तो आप याद रखना एग्रीकल्चर का बेस ईयर कितना है, 2005-6 से लेकर के 2007 और 8, 2005-6 से 2000 जो है 7-8, ये बेस ईयर का जो है आपका किसका है, एग्रीकल्चर का है। ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फिगर विच नीड टू बी लर्न। फिर आप देखिए टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में क्या है दोस्तों, मैजिक है, डबल मैजिक है, यहां एक मैजिक नहीं है, यहां डबल मैजिक है। बस आप एक फिगर याद कर लो, ठीक है, 67 याद रखोगे, 67। तो आप देखो लाख मेट्रिक टन के अंदर में है, आपने 67 को डबल करना है, ठीक है। तो आपने 267 267.67 7 वाला समझ नहीं आया, लिखूं कैसे, कौन सा 7 है भाई, अच्छा 7 वाले को याद नहीं करना है, इसको बस वैसे ही फॉर द टाइम बिंग आप बस इतना याद रखें 29.45 ये आपका है। मैं वापस से ये फिगर हम देखेंगे, प्रॉपर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का डेफिनेशन देखेंगे, वहां हम फिगर को देखेंगे ये, ठीक है। सो ये याद रखना है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 267.67 क्या है, लाख मेट्रिक टन है। लाख मेट्रिक टन में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कब है, एस्टिमेटेड है 2024-25 के अंदर में। इससे पहले कितना था आप देखो 241, यानी बढ़ रहा है हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगेन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका बेस ईयर पूछेगा। देखिए एग्रीकल्चर में हमने बेस ईयर क्या देखा था, एग्रीकल्चर का जो बेस ईयर था 2005-6 से लेकर के 2007-8 था, ठीक है। जबकि यहां पर इंडस्ट्री का जो है, ये तो एग्रीकल्चर का था बेस ईयर, एग्री का, इंडस्ट्री का जो बेस ईयर है वो क्या है आपके 2011। इंडस्ट्री क्या है, अपडेट हो गई है 2011-12। इंडस्ट्री का जो आपके बेस ईयर है वो क्या है 2011-12। 100 मतलब आप देखो बेस लेते हो तो आप कंप्लीटली उसको 100% 100 मान के चलते हो कि नहीं चलते हो, एजम्पशन मानते हो कभी कभी, तो दैट इज देयर, सो दिस वुड बी 100, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। परसेंटेज चेंज अगर मैं सॉरी इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, नेक्स्ट WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये क्या होते हैं ये हम चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे, डील करेंगे अच्छे से, ठीक है। WPI जो है दोस्तों, WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसका अगेन एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, बेस ईयर। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके लिखो, इस बार आपके एग्जाम में आ रहा है ये कि बेस ईयर क्या है WPI का। याद रखना 1999 और 2000 यही है अपना बेसिकली बाजार WPI का, ठीक है। 2000 1999 2000 अब नहीं है, अब करंट कांस्टेंट नहीं है, अब सिंगल है, अब फिगर सिंगल है एकदम, है ना, वहीं तक था करंट कांस्टेंट, उन्हीं 3 फिगर्स में था, ठीक है। चलिए और परसेंटेज चेंज में आप देखोगे कि आपका WPI क्या है, बढ़ रहा है, यानी महंगाई बढ़ी है,
है ना, तो महंगाई डायन खाए जात है ना, इसीलिए जीएसटी कम हो गया है, ठीक है, राइट। तो यहां देखो WPI, ये WPI क्या है 2.18 है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, और वो बढ़ रहा है 2.18, ठीक है। तो ये याद रखना है, WPI बेस ईयर क्या है ये याद रखना है मेजरली, वो फिगर याद नहीं रखना है आपको, ठीक है, 396.54 ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप भले भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है कि ये 396.54 है, भूल जाओ इसको, ठीक है। 2.18% भी भूल जाओ इसको, क्या याद रखोगे 1999 2000 याद रखोगे बस आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, दिस वुड बी कमिंग इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ये दो क्वेश्चन आपको फिक्स कर दिए कि आ ही रहे हैं। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, राजस्थान पावर कैपेसिटी में क्या है, आप देखो कि बेसिकली उसकी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितनी है ओवरऑल, तो आप देखिए कि बेसिकली क्या है इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, ये आपके जो है दिसंबर का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसका जो है मानक जो रेफरेंस दिया हुआ है वो क्या है आपके, ये है अप टू दिसंबर 2024, ये जो पावर कैपेसिटी का इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी मेगावाट में दिया हुआ है ये दिसंबर 2024 तक का फिगर है, इसके बाद आपके करंट में आएगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देखो, अब आप देखो बेसिकली क्या है, ठीक है, आप क्या करेंगे, ठीक है 263, ठीक है 25, तो आप इसको याद कैसे करोगे, देखो 3 को तो बीच में रख दिया, 3 को तो बीच में रख दिया, और इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी क्या है 25-26 है, 25-26 है, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी क्या है 25 और 26 मेगावाट है, 3 के बीच में रखने के बाद में इन तीनों के बीच में क्या है 3 ही तो है भाई, 1 2 और 3 फिगर बनाए आपने पेयर में, तो ये 3 को बीच में रखा, 25 और 26 मेगावाट, 25 और 26 मेगावाट, तो आप देखो 26 3 25, 26 3 25 मेगावाट, ये आपका क्या है टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी अप टू दिसंबर 2024, अप टू दिसंबर 2024। एंड देन आप देखो कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट एक है आपके, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट जो है, अब ये फॉर द टाइमिंग आपको ये फिगर यहां से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, आपके यहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं फटाफट से, ठीक है, फटाफट से हम लोग जो है ना ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी से क्या पढ़ना है वो फटाफट से हम देखेंगे, ठीक है, गेट रेडी विद दिस थिंग। देखिए सबसे पहले बेसिकली क्या है, राजस्थान को क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ द किंग्स, यहां पर राजपुताना है ना रॉयल्स रहते थे, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, बी पॉजिटिव एंड काम। सो यहां पर आपके क्या है, द लैंड ऑफ द किंग्स है, लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, क्या है आपके लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज अगर हम बात करें, सो दिस इज द लार्जेस्ट स्टेट। आप देखो यहां पर कितने डिविजन्स हैं, कितने डिविजन्स हैं, तो आप देखो 7 डिविजन्स हैं, इससे पहले 10 थे, 3 हटा दिए, गायब हो गए थे 3, तो यहां आपके 7 डिविजन्स हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए हैं अभी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब आप देखो एरिया याद करो, एरिया याद करो, 34 बाई 34 22 39, 34 बाई 39 फरी है ना, आप याद करो 34 22 और 39 बोलते हैं हम, यानी कि 39 को 39 बोलते हैं, तो ये आपके क्या है 34 22 चौथी बाई 39 बन रही है। किसी ने पूछ लिया गांव के अंदर में जो है बेसिकली चौथी बाई जो है वो कितने साल की हो चुकी हैं, तो किसी ने बोला कि भैया चौथी बाई जो है वो तो 39 वर्री हो गई हैं, चौथी बाई जो है वो क्या है 39 वर, यानी कि 39 साल की हो चुकी है। तो ये देखो चौथी बाई है ना, ये क्या है चौथी बाई, हिंदी में पढ़ोगे 39 40 साल की हो चुकी है, वर्गी हो गई है, ठीक है। और एरिया कितना है, राजस्थान का एरिया कितना है 10.41%, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइव स्टॉक के अंदर में फिर आएगा ये फिगर, याद रखना 10.41%, ठीक है 10.41%, 10.41%, ये आपको याद रखना है 10.41%, ये आपका क्या है ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो लैंड ऑफ द किंग्स है, 7 डिविजन्स हैं, 41 आपके डिस्ट्रिक्ट्स है, एरिया है 34 बाई 39 पर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में है, और 10.41% आपका क्या है इसका ज्योग्राफिकल एरिया है टोटल एरिया का इंडिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, ये फिगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो
ठीक है, 8.19 करोड़, याद रखेंगे कितना, 8.19 करोड़, ठीक है, 8.19 करोड़। ये कब का फिगर है, ये आपके प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है एज ऑफ व्हाट, 1 मार्च 2024 तक। 1 मार्च 2024 तक आपके जो है राजस्थान की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन कितनी है, 8.19 करोड़ है, 8.19 करोड़। और इस हिसाब से राजस्थान जो है 7th मोस्ट पॉपुलस कंट्री स्टेट है, कंट्री का 7th मोस्ट पॉपुलस जो है आपके क्या है, बेसिकली क्या है, स्टेट है कंट्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखो, इसकी लोकेशन याद कर लो, थोड़ी सी लोकेशन याद करो। लोकेशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। अब आप देखो इसके नॉर्थ में कहां है, अब अगर आप मैप में देखोगे तो नॉर्थ में यहां पर आपके क्या है, पंजाब है। अभी देखो पंजाब के लिए हम सब प्रे कर रहे हैं, बिकॉज पंजाब इज रीलिंग अंडर द फ्लड, ठीक है। सो यस डेफिनेटली वी आर विद यू पंजाब, ठीक है, आप डटे रहें डेफिनेटली, ठीक है, थिंग्स वुड इंप्रूव एंड गवर्नमेंट वुड टेक ओवर एवरीथिंग, ठीक है। हर उस व्यक्ति जो कि फ्लड से, बाढ़ से प्रभावित है, उन सब के लिए हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हम आपके साथ हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद यहां पर आपके क्या है, हरियाणा है, यहां पर आपके क्या आ जाता है, हरियाणा आ जाता है। उसके बाद यहां पर आपके क्या आ जाता है, यूपी आ जाता है ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। यहां पर आपके क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा यहां, ठीक है। यहां पर आपके क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। तो ये तो बेसिकली क्या है, ये तो सब जो है बेसिकली क्या है, हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो कि कहां पर है, राजस्थान के नेबरिंग स्टेट्स हैं। ये सारे क्या है, नेबरिंग स्टेट्स हैं। लेकिन दोस्तों एक दुश्मन भी है हमारे साथ में, है ना। और देखो वो दुश्मन कभी भी घात लगाए बैठा रहता है, कभी भी अटैक कर देता है, लेकिन इस बार तो देखो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में इस दुश्मन के चक्के छुड़ा दिए भारतीय सेना ने, है कि नहीं। भारतीय सेना के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, है ना। तो पाकिस्तान से इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं, बेसिकली क्या है आपके, ये जो है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द राजस्थान। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है फलोदी, वो भी डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, देखो इंटरनेशनल बॉर्डर में। और जैसलमेर और बाड़मेर, सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी है आपके, तो इट वुड बी आपके क्या है, बेसिकली जैसलमेर की। एंड सबसे कम बाउंड्री किसकी हो जाएगी, अब आपके फलोदी की हो जाएगी, फलोदी की आपके जो है वो हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, शेप कैसी है इसकी, तो रोम्बस शेप है, पतंगाकार है, पतंगाकार है। देखिए इस तरीके का रोम्बस शेप है राजस्थान का। लेंथ वाइज अब अगर मैं बात करूं तो आप देखो लेंथ वाइज अगर मैं नॉर्थ टू साउथ बात करूं, नॉर्थ टू साउथ आपके क्या है, बेसिकली ये 826, थोड़ा सा छोटा है, 826 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि आप देखो कि जो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट ये आपके बेसिकली क्या है, 869, 869, 869। और इन दोनों के बीच में आपके बेसिकली क्या है, 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना, 43 किलोमीटर का आपके क्या है, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो आपके नॉर्थ टू साउथ कितना है, 826, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। और आपके वेस्ट टू ईस्ट कितना है, 869 है, ठीक है, 869 है, राइट, ठीक है। तो दैट इज देयर, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस जो एग्जीक्यूटिव समरी है उसी का बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल ये तमाम चीजें जो हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ सी यहां पर आप देखेंगे बेसिकली क्या है कि 225 किलोमीटर गल्फ ऑफ कच्छ से इसका डिस्टेंस है, और 400 किलोमीटर कहां से, आपके अरेबियन सी से डिस्टेंस है। राजस्थान की कैपिटल क्या है, ठीक है, कैपिटल क्या है आपके राजस्थान की, जयपुर, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है, राइट। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान के अंदर में कितनी स्मार्ट सिटी है। वो बात अलग है दोस्तों कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट होती है जो है पेपरों में, है ना, और जब अभी बारिश हुई तो सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह गई, है ना। और देखो सारी की सारी सड़कें पानी में यूं ही बह गई, है कि नहीं। तो ऐसी है हमारी स्मार्ट सिटी। देखिए 4 स्मार्ट सिटीज कौन कौन सी हैं दोस्तों, याद करिएगा, ठीक है। जयपुर स्मार्ट सिटी है, जयपुर, ठीक है। अगर किसी को दिखे तो बता देना स्मार्ट सिटी। उदयपुर, उदयपुर, उसके बाद में आप देखिए अजमेर, और उसके बाद में आपके क्या है बेसिकली कोटा, कोटा, कोटा। तो ये आपका बेसिकली क्या है स्मार्ट सिटी। देखिए आप लोग काजू तो खाते ही होंगे, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, काजू खाने में कितना मीठा लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है
वो मीठा होता नहीं है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको एलीट क्लास का बना दिया जाता है। तो आप देखो ये स्मार्ट है, दिखते हैं, है ना, लेकिन क्या नहीं होते, काजू, ये काजू स्मार्ट नहीं होते भैया, है कि नहीं। तो काजू आपकी 4 स्मार्ट सिटीज हैं, काजू, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। काजू, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर, ये आपके क्या हैं, स्मार्ट सिटीज हैं। 4 स्मार्ट सिटीज हैं जो कि इंक्लूडेड हैं आपके बेसिकली क्या है, ठीक है, इसके अंदर में, स्टेट के अंदर में, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स। वैसे हमने ज्योग्राफी में ये तमाम चीजें पढ़ी हुई हैं। 4 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स हमारा इकोनॉमिक रिव्यू भी बोलता है। क्या है, एक तो वेस्टर्न डेजर्ट अरावली, दूसरा है और तीसरा उसके ईस्ट में है तो ईस्टर्न प्लेन्स, और एक आपके साउथ ईस्ट के अंदर में है, ठीक है। सो ये आपके बेसिकली क्या है, कुछ इस तरीके से फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, ठीक है। यहां आपके अरावली आ जाता है, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न डेजर्ट आ जाता है, ठीक है, ये आपके अरावली है, ये आपका ईस्टर्न प्लेन्स है, ठीक है, और यहां पर आपके साउथ ईस्ट के अंदर में क्या है, डेक्कन प्लेटू है, साउथ ईस्टर्न प्लेटू है। ये आप आराम से मैंने बताया हुआ है, मैप में देख करके आप चीजें देख सकते हैं। चलिए सो आज फॉर द टाइमिंग इतना ही करते हैं। फिर अब दोस्तों ये टेबल वैसे आप लोगों के लिए होमवर्क पे मैं छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। इस टेबल को आप लोगों को करना है इस एग्जीक्यूटिव समरी से, और फिर हम जो है आप देखेंगे कि बेसिकली एक तरफ इसमें क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे चौथी बाई गुंचाली बरी मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे आप देखो पॉपुलेशन की बात करें तो आपके 6.85 करोड़ पॉपुलेशन है राजस्थान की, ये आपको याद रखना है। जैसे डिकेडल ग्रोथ रेट है तो 2001 और 2011 की डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है, 21.3% है, 21.3% है। इंडिया की कितनी है, 17.7% है डिकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है। यहां से डाटा डायरेक्ट पूछा जाता है। डेंसिटी आपके कितनी है राजस्थान की, 200, इंडिया की कितनी है, 382। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है। डेंसिटी का 200 है, डबल सेंचुरी मार रहा है राजस्थान। अर्बन पॉपुलेशन, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 24.9%। तो आप बताइए रूरल पॉपुलेशन कितनी होगी, उसका उल्टा 100 में से माइनस कर दोगे, पीछे कितना बचेगा, 75.1। अब आप देखो ये भी पूछा जा सकता है इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, तो 31.2%, ठीक है। और आप देखो 100 से अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 68.8% आपकी रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है। ये आपका फिगर है। देन आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, एससी पॉपुलेशन, आप देखिए राजस्थान में एससी पॉपुलेशन ज्यादा है, 17.8%, 17.8%, और एसटी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, 13.8। देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मात्र 8.6 है, लेकिन राजस्थान में एसटी पॉपुलेशन क्या है, 13.5% है। तो राजस्थान में ज्यादा है एसटी पॉपुलेशन भी, और ज्यादा है आपके क्या है, एससी पॉपुलेशन भी एवरेज से नेशनल के 16.6%। तो ये डाटा आपको याद रखने हैं, ये डाटा आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर आप देखो सेक्स रेशियो 9:8 है, 9:8 है, 9:8, और इंडिया का कितना है, 943। फिर आपके देखो इसमें सेक्स रेशियो 0-6 आता है, तो आपके फीमेल चाइल्ड पर 1000, ये हम फिगर लेते हैं पर 1000 में मेल पे, ठीक है, मेल चाइल्ड होगा, और अगर वैसे लेंगे तो पर 1000 मेल। तो आपके 888 मैजिक फिगर है, 888, और ये भी मैजिक फिगर है 919, आगे पीछे एक समान, ठीक है। तो बच्चों का सेक्स रेशियो क्या है इंडिया में, आगे पीछे एक समान है, और यहां पर तो देखो तीनों ही दिशाओं में समान है, दैट इज 888 है, ठीक है। ये याद रखेंगे। लिटरेसी रेट, कई बार एग्जाम में ये फिगर पूछे गए हैं दोस्तों, ये फिगर पूछे गए हैं, क्या है, लिटरेसी रेट 66.1%, आपके राजस्थान के अंदर में कितनी है, 66.1%, 66.1%, ठीक है। अब आप देखो इसको याद करो, 66.1% ओवरऑल लिटरेसी रेट है, 79.2%, 79.2% ये मेल की लिटरेसी है, 52.1, ठीक है। 52.1 क्या है, देखो अब आप देखो यहां पर भी 0.1 है, यहां पर भी 0.1 है, ये 52 है, ये 66 है, ये 52 है, ये 66 है, और ये देखो ये 1 और 1 ऐड करोगे तो पीछे यहां पर 2 आ जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं ये 2, बिकॉज ये 2 अगर याद आ गया तो आपको फिगर पूरा याद आ जाएगा। ऑप्शन में बहुत क्लोज आते हैं, याद रखना, 0.3, 0.4 और 0.5 कर देंगे आपके। तो 79.2% क्या है, आपकी मेल पॉपुलेशन है परसेंटेज, ठीक है, ये याद रखेंगे। 52.1% आपके क्या है, फीमेल परसेंट लिटरेसी रेट है, सॉरी, ठीक है, और मेल की कितनी है, 79.2%। ओवरऑल राजस्थान की कितनी है, 66.1%। एंड देन आपके वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कितनी है आपके, तो 43.6% वर्क पार्टिसिपेशन रेट है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट 43.6%। देन उसके बाद आप देखो ये कुछ की इंडिकेटर्स हैं,
तो आपके ये सारे इंडिकेटर्स आपको याद करने हैं, चाहे वो क्रूड बर्थ रेट हो, चाहे वो क्रूड डेथ रेट हो। क्रूड बर्थ रेट हम पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, इसको याद करेंगे 23.5, ठीक है। क्रूड डेथ रेट क्या है आपके, ये मिड ईयर लेते हैं, याद रखना 5.6 क्रूड बर्थ जो है आपके डेथ रेट है। ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अगेन पर 1000 लाइव बर्थ लेते हैं। कितनी है दोस्तों, 32 है, 32, ठीक है। नेशनल से ज्यादा है, 28 है नेशनल में, राजस्थान में 32 है। अब आप देखो मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इसको हम MMR बोलते हैं, इसको हम IMR बोलते हैं। तो आपके MMR जो है वो हम पर लाख लाइव बर्थ लेते हैं। ये एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम पर लाख लाइव बर्थ लेते हैं, और ये कितना है आपके 113, अगेन नेशनल से ज्यादा। नेशनल में कितना है 97 इंडिया में MMR, और ये आपके कितना है 113 है। ये आपके फिगर क्या है 2018-20 का फिगर है, SRS का जो बुलेटिन आता है उसमें से लिया हुआ है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोस्तों, है ना, तो बार बार ये दिन आए, है ना, तुम जियो हजारों साल, अरे भैया लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही 69.4 है राजस्थान में, 1000 साल कैसे जियोगे, है कि नहीं। चलो ठीक है, आप बोलोगे कि मैं राजस्थान के बाहर चला जाऊंगा, अरे भैया भारत में भी पूरी 70 ही है, ठीक है, 0.6% ज्यादा जी करके क्या ही कर लोगे, है कि नहीं। तो इसीलिए दोस्तों सार्थक जीवन जीजिए, लंबा जीवन नहीं, सार्थक जीवन चाहिए, है कि नहीं, जिसका कोई अर्थ हो, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहो, डटे रहो, और बस आगे बढ़ते रहो दोस्तों। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी तभी तो जीवन सार्थक होगा, है कि नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। एकलव्य बैच UGC नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहाँ पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है, पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास PDF भी मिलेगी, और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स बाय डाउनलोडिंग रामास गुरुकुल ऐप। सवाल यह है क्या आपने रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड की? तो अभी जाकर के प्ले स्टोर पर रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और आसान से अपने कोर्सेज को भूगोल के सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज अक्सर क्लास लेने के बाद में स्टूडेंट कमेंट करना भूल जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है ना, वो बोलते हैं ना कि वो विनम्र निवेदन है कि भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, शिक्षक को ये बता दीजिए कि ये सेशन पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आया है तो क्या शेयर किया, कितनों को किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना, लाइक किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए दमदार सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए रामास गुरुकुल। जय हिंद।